हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि सीटेट दिसंबर 2024 यानी 15 दिसंबर 2024 को आपका जो पेपर होने वाला है सीटेट का, और उसमें जो है 15 नंबर का जो है पैडागोजी का सेशन जो है 15 नंबर का जो है आपको पैडागोजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो है ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो है एनसीईआरटी के जो जितने भी मेन पॉइंट हैं उन सभी को हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग को जो टॉपिक रहने वाला है गणित के ऐतिहासिक सफ़र, और गणित के ऐतिहासिक सफ़र से जो है दोस्तों एनसीईआरटी जो बहुत छोटा क्वेश्चन जो है आपको सीटेट एग्जाम में देता है, जिसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं गणित का ऐतिहासिक सफ़र, जो आपको सीटेट में पैडागोजी के सेशन में आपको 15 नंबर का जो है पूछा जाता है। तो आज आइए शुरुआत करते हैं गणित का ऐतिहासिक सफ़र। तो दोस्तों, गणित के ऐतिहासिक सफ़र में यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित का एक विषय के रूप में अध्ययन 6ठी सदी ईसा पूर्व गणितज्ञ पाइथागोरस के साथ हुआ था। यानी कि गणित के ऐतिहासिक सफ़र में पहला पॉइंट हमको ये देखने को मिलता है कि इसका जो है दोस्तों पाइथागोरस जो है वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने 6ठी सदी ईसा पूर्व जो है इसी के साथ जो है गणित के विषय के रूप में जो है यहाँ पे जो है अध्ययन किया गया। जिन्होंने गणित यानी मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द मैथमा से मानी है। यानी कि पाइथागोरस ये मानते हैं कि गणित शब्द की उत्पत्ति जो हुई है प्राचीन यानी ग्रीक शब्द मैथमा से मानी गई है, जिसका अर्थ है निर्देशों का विषय। यानी कि यह जो विषय है आपको क्या देता है, तो निर्देश देता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करें तो सबसे पुरानी उपलब्ध गणितीय पाठ्यपुस्तक प्लिम्पटन है। यानी कि याद रखिएगा, ये आपके सीटेट कि पेपर में बिल्कुल अच्छे तरीके से यह जो है छोटा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से डाल दिया जाएगा वहाँ पे, क्या कि सबसे पुरानी उपलब्ध गणितीय पुस्तक कौन है। तो आपका जवाब होगा क्या कि प्लिम्पटन जो है आपका जो है सबसे पुरानी गणितीय पुस्तक है। क्लियर है दोस्तों। आगे बात कर तो यह बेबीलोन का गणित है। यह किसका गणित है, तो बेबीलोन का गणित है, जो 1900 ईसा पूर्व का है। किस ईसा पूर्व का है दोस्तों, तो 1900 ईसा पूर्व का है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है 1900 ईसा पूर्व का है। अगर आगे बात करें तो चीन के गणित ने स्थानीय मान का परिचय करवाकर अपना सहयोग दर्ज करवाया। यानी कि चीन का जो गणित है उसने क्या दिया कि स्थानीय मान का जो है परिचय दिया, और जो है अपना जो है सहयोग इसमें जो है क्या कर दिया, गणित में अपना जो है दर्ज करवा दिया। आगे बात करें तो दोस्तों लिखित गणित के साक्ष्य प्राचीन सुमेर वासियों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि लिखित गणित का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सुमेर वासियों से प्राप्त हुआ है। आगे बात करते जिन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता का निर्माण किया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का निर्माण किसने किया था, तो आपका जवाब होगा सुमेर वासियों ने। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करें तो सुमेर वासियों ने चिकनी मिट्टी के शिलाखंडों पर, यानी कि चिकनी मिट्टी होती थी वहाँ पे जो है शिला यानी कि शिला बनाया जाता था मिट्टी का, और उसी टुकड़े पर जो है क्या करते थे, भिन्न बीजगणित, द्विघात तथा त्रिघात समीकरण और व्युत्क्रम की गणना प्रदर्शित की। यानी कि सुमेरवासियों ने सबसे पहले क्या किया कि चिकनी मिट्टी थी, उस चिकनी मिट्टी के शिलाखंड थे, उसी पर जो है भिन्न बीजगणित, द्विघात और त्रिघात समीकरण का जो है व्युत्क्रम की, यानी कि इसका उल्टा जो है उल्टे की क्या कर दी यहाँ पे प्रदर्शित किया। आगे बात करते दोस्तों मिस्र के गणित की सबसे विस्तृत पाठ्यपुस्तक, यानी कि मिस्र का गणित का जो सबसे विस्तृत पाठ्यपुस्तक है कौन सी है, तो रिहिंद पपायरस। कौन है दोस्तों, रिहिंद पपायरस। और ये जो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके पेपर में टपक सकता है कि मिस्र के गणित की सबसे विस्तृत पाठ्यपुस्तक का नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा रिहिंद पपायरस होगा। क्या होगा, रिहिंद पपायरस। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 से 1800 ईसा पूर्व की है। यह जो पाठ्य पुस्तक है कब की है, तो 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व की यह जो है पाठ्य पुस्तक है। आगे बात करते दोस्तों इसमें छात्रों के लिए अंकगणित,
ज्यामिति से संबंधित निर्देश दिए थे। यानी कि इसमें जो है किस किस से संबंधित निर्देश दिया गया था, अंकगणित और ज्यामिति से संबंधित इसमें जो है निर्देश दिया गया था। आगे बात करें तो दोस्तों इसमें क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र, यानी कि क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सूत्र थे इसी में दिया गया था, सूत्र दिया गया था। गुणा तथा भाग करने की विधियाँ भी जो है दोस्तों इस पाठ्य पुस्तक में है। भिन्नों का प्रयोग भी है इस पाठ्य पुस्तक में, अन्य गणितीय जानकारियाँ भी हैं इसमें, और अभाज्य संख्याओं के विषय में बताया गया था। यानी कि ये जो पाठ्य पुस्तक आपको दिखाई दे रहा है हिंद पापायरस, इसमें जो है ये सभी के सभी जो है पॉइंट जो है इसमें जो है आपको क्या किया गया था, बताया गया था। बर्लिन पापायरस में बताया गया, यानी इस पुस्तक में बताया गया है कि प्राचीन जो मिश्रवासी थे द्वितीय क्रम के बीजगणितीय समीकरणों को हल कर सकते हैं। यानी कि द्वितीय क्रम का जो बीजगणितीय समीकरण था उसको जो है प्राचीन के मिश्रवासी यानी कि मिस्र के जो थे वो जो है बीजगणितीय समीकरण को क्या कर सकते थे, हल कर सकते थे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनान के गणित। दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनान के गणित का प्रारंभ, यूनान का जो गणित का प्रारंभ हुआ था माइलेटस के थेल्स से, यानी माइलेटस के थेल्स से 624 से 548 ईसा पूर्व में माना जाता है। थेल्स को गणित में निगमनात्मक संगठन अर्थात तर्क से अनुमान निकालना का जनक माना जाता है। दोस्तों तर्क से अनुमान निकालना तर्क से अनुमान निकालने का जनक किसको माना जाता है, तो आप याद रखिएगा थेल्स को माना जाता है। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे बात करते तो दोस्तों थेल्स ने प्रथम ज्यामितीय प्रमेय का सत्यापन किया। यानी कि प्रथम ज्यामिति का जो प्रमेय था कौन ज्ञात किया, तो आप याद रखेंगे कि थेल्स ने। क्लियर है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है, ये पॉइंट जो है आपके पेपर में कहीं से भी टपक सकता है। क्लियर है। इसलिए जो है एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी का मेन टॉपिक जो है इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। आगे बात करते दोस्तों यूनानी गणितज्ञ थेल्स, यानी कि थेल्स जो थे गणितज्ञ थे, कहाँ के थे, तो आप याद रखेंगे यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के थे। यानी थेल्स को सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान करने का श्रेय जाता है। किसको जाता है, तो थेल्स को जाता है, और थेल्स जो है यूनानी गणितज्ञ थे। आगे बात करते दोस्तों पाइथागोरस ने समानुपात का सिद्धांत बताया। तो दोस्तों समानुपात का सिद्धांत किसने बताया, तो आप याद रखेंगे कि पाइथागोरस ने समानुपात का सिद्धांत बताया। आगे बात करें तो थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस जो थे किसके शिष्य थे, यानी कि थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस। क्लियर है दोस्तों। 527 ईसा पूर्व, यानी कि 527 ईसा पूर्व में थेल्स जो थे, थेल्स का जो है सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था, तो आप याद रखेंगे कि पाइथागोरस थे। क्लियर है। आगे बात करते दोस्तों पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामितीय के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप जो है अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करें। यूनानी गणित ने गणित के इतिहास में ज्यामिति के आधारभूत नियमों और सत्यापन के विचार को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण समय प्रदान किया। यानी कि अपना समय जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय जो है, इन्होंने सत्यापन के विचार को प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि इसको सत्य साबित करने के लिए बहुत ही अपना जो है समय दिया था। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करते हैं यूनान के गणित का संख्या सिद्धांत। यूनान के गणित का संख्या सिद्धांत गणितीय विश्लेषण, तार्किक संरचनाएं के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। आगे बात करते हैं यूक्लिड ने 300 BC में उस समय की गणितीय जानकारियाँ एलिमेंटस नामक पुस्तक में दी थी। यानी कि यूक्लिड जो थे 300 BC में क्या किए थे कि उस समय जो है गणित की जो भी जानकारियाँ थी किस पुस्तक में दिया है, तो आप याद रखेंगे कि एलिमेंटस नामक जो है पुस्तक में जो है यूक्लिड ने इन सभी गणितीय की जानकारियाँ जो है इसमें दी थी। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय गणित का शुभारंभ
यानी भारत में जो भी गणित का शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? ऋग्वेद से होता है। कहाँ से होता है? किस वेद से होता है? तो ऋग्वेद से होता है। और ये क्वेश्चन जो है नोट करिएगा कि भारतीय गणित का शुभारंभ यानी शुरुआत किस वेद से होता है? तो आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद से होता है। क्लियर है दोस्तों? किससे होता है? तो ऋग्वेद से होता है। 500 ईसा पूर्व तक अंक गणित एवं बीज गणित को स्थापित किया जा चुका था। यानी कि 500 ईसा पूर्व तक जो है अंक गणित और बीज गणित को क्या किया गया था दोस्तों? पूरी तरह से जो है इसको स्थापित किया गया था। सुलभ सूत्रों में रेखा गणित के सूत्रों का विकास एवं विस्तार उपलब्ध है। किस सूत्र में? यानी कि सुलभ में जो है, सुलभ सूत्रों में रेखा गणित के सूत्रों का विकास और क्या कर दिया गया था? वहाँ पे जो है विस्तार कर दिया था। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदांग। वेदांग में अगर बात करें तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे जो है क्लियर है। चलिए, वेदांग ज्योतिष से ज्ञात होता है। यानी वेदांग ज्योतिष से यह ज्ञात होता है कि वेदांग ज्योतिष से ज्ञात होता है कि उस समय ज्योतिषियों को अंक गणित की मूल संक्रियाओं जैसे योग यानी जोड़, भाग माने भाग, गुणा आदि का ज्ञान था। यानी कि उस समय जितने भी ज्योतिष थे उनको अंक गणित की जोड़, घटाना, गुणा, भाग का जो है वेदांग में क्या किया गया था, उनको पूरा का पूरा ज्ञान था। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात करें तो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ दी हैं। यानी कि आर्यभट्ट का पुस्तक कौन है दोस्तों? तो आर्यभट्टी है। और आर्यभट्ट ने ही अपनी पुस्तक यानी आर्यभट्टी में वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करने की जितने भी विधियाँ थीं उसमें जो है इन्होंने ही दिया है। आगे बात करें तो पाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाई का सिंबल है। पाई का मान भी आर्यभट्ट ने विश्व में सबसे पहले ज्ञात कर दिया था। यानी कि पाई का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो आपका आंसर होगा आर्यभट्ट ने सबसे पहले विश्व में सबसे पहले ज्ञात कर दिया था। किसने? आर्यभट्ट ने। किसका मान? तो पाई का मान। क्लियर है? इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, नोट करेंगे। आगे बात करें तो दोस्तों आर्यभट्ट ने अपनी पाठ्य पुस्तक आर्यभट्टी में क्षेत्रफल की गणना का विस्तार से वर्णन किया है। यानी कि आर्यभट्ट ने जो है अपनी पुस्तक में यानी आर्यभट्टी पुस्तक में क्षेत्रफल की गणना का जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक से वर्णन किया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्यभट्टी में क्षेत्रफल की गणना का विस्तार से वर्णन किया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के बीजगणितीय समीकरणों को हल करने की विधि आर्यभट्टी में दी गई है। यानी कि आर्यभट्टी जो पुस्तक है आर्यभट्ट का, उसमें जो है बीजगणित के भिन्न प्रकार के बीजगणित के जितने भी समीकरण होते हैं उनको हल करने की क्या दिया गया है? विधि बताया गया है। आगे बात करें तो दोस्तों आर्यभट्ट ने समांतर श्रेणी को हल करने का सूत्र दिया। यानी कि समांतर श्रेणी को हल करने का सूत्र किसने दिया? तो आप याद रखेंगे कि आर्यभट्ट ने दिया। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करें तो काल क्रिया पुस्तक में आर्यभट्ट ने समय और इसके माप को बताया है। यानी कि काल क्रिया पुस्तक में आर्यभट्ट ने समय और इसके माप को क्या कर दिया गया है? इसमें जो है आर्यभट्ट ने बताया है। तो आप याद रखेंगे ये काल क्रिया पुस्तक जो है किसकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो पुस्तक है किसका है? तो आर्यभट्ट का है। इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भास्कराचार्य द्वितीय ने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि लिखा। यानी भास्कराचार्य, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे पूछा जाएगा? सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है उसको किसने जो है लिखा है? तो आपका राइट आंसर होगा भास्कराचार्य द्वितीय ने जो है सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ जो है लिखा है। आगे बात करें तो दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि को 4 खंडों या अध्यायों में बांटा गया है। सिद्धांत शिरोमणि को कितने खंड में बांटा गया है दोस्तों? तो 4 खंड में बांटा गया है या 4 अध्याय में बांटा गया है। क्लियर है? देखिए आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आगे बात करें तो यहाँ पर आप देखिए पहला नंबर लीलावती, 2 नंबर बीजगणित, 3 नंबर गोलाध्यान, 4 नंबर ग्रह गणित। भास्कराचार्य प्रथम गणितज्ञ थे।
यानी कि ये जो आपको 4 खंड जो दिए गए हैं सिद्धांत शिरोमणि के कौन कौन हैं, तो लीलावती हो जाएगी, बीजगणित हो जाएगा, गोला ध्यान हो जाएगा, ग्रह गणित हो जाएगा। ये 4 अध्याय हैं और 4 खंड हैं किस ग्रंथ के, तो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के। और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को किसने जो है लिखा था, तो आप याद रखेंगे भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा था। क्लियर है दोस्तों, यहीं से आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों, यहीं से जो है एक एक टॉपिक के क्वेश्चन जो है आपको दोस्तों यहाँ पे पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, जिन्होंने किसी संख्या को 0 से भाग देने पर परिणाम में अनंत की कल्पना की। किसने, यानी कि ये बताया गया कि किसी संख्या में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो आप सबको पता है कि इनफाइनाइट होता है। किसी संख्या में 0 से भाग दिया तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और ये किसने बताया, तो भास्कराचार्य ने बताया। किसने बताया, भास्कराचार्य ने बताया। और भास्कराचार्य ही जो कौन से गणितज्ञ थे, तो प्रथम गणितज्ञ थे। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों, भास्कराचार्य ने ही बताया कि 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव अनंत, यानी कि इन्होंने जो है इसकी कल्पना की है। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती, भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती, यानी कि लीलावती जो ग्रंथ है किसका है, तो भास्कराचार्य के द्वारा जो है। क्लियर है, मैं संकेतन संख्याएं और भिन्नों के समय प्रक्रियाओं में, संकेतन संख्याओं और भिन्नों के समय प्रक्रियाओं में यहाँ पर जो है, आइए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आम प्रयोग के व्यापारिक नियम। आम प्रयोग का जितने भी व्यापारिक नियम थे, जैसे ब्याज, मिश्रण धन, क्रमचय संचय, विस्तार कलन आदि के बारे में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। शून्य से संबंधित कई नियम भी दिए गए हैं। इसमें जो है कि शून्य से संबंधित कई नियम दिए गए हैं। अपनी पुस्तक बीजगणित में उन्होंने सांकेतिक संख्याओं के विषय में बताया है। यानी कि उनकी जो पुस्तक है बीजगणित, उनमें जो है क्या किया गया है, सांकेतिक संख्याओं के विषय में जो है बताया गया है। क्लियर है दोस्तों, आगे बात करें तो उन्होंने करणी के विषय में भी लिखा है अपनी पुस्तक में। करणी, जिसको आप करणी कहते हैं, रूट, यानी कि इसको भी जो है इन्होंने इस विषय में जो है इस पुस्तक में क्या किया है, लिखा है। आगे बात करें तो दोस्तों उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल और घनफल से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। अपनी पुस्तक में उन्होंने जो है दोस्तों क्षेत्रफल और घनफल से संबंधित जो है महत्वपूर्ण सूत्र जो है दिया गया है। भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक लीलावती में एक शीर्षक अंक पास में क्रमचय संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो है क्या कर दिया गया है, स्पष्ट किया है। क्लियर है दोस्तों, भास्कराचार्य का त्रिकोणमितीय के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी भास्कराचार्य ने जो है त्रिकोणमितीय क्षेत्र में भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अगर बात करें आगे तो अवकलन गणित के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे। यानी कि अगर अवकलन यानी कि कैलकुलस की अगर बात करें, उसमें जो कैलकुलस में अवकलन आता है, तो अवकलन गणित के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे। क्लियर है दोस्तों, अब यानी कि आगे बात करें तो जिन्होंने अवकलन गुणांक से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए थे। यानी अवकलन गुणांक से संबंधित जो है उदाहरण सबसे पहले प्रस्तुत कौन किया था, तो आप याद रखेंगे आपका आंसर जो होने वाला है क्या है, तो भास्कराचार्य ने जो है अवकलन गुणांक से संबंधित उदाहरण जो है प्रस्तुत किए थे। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे बात करें तो संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में रामानुजम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में अगर बात करें, संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में तो रामानुजम का योगदान ही बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण रहा है। बीजगणितीय सूत्र और अपरिमित श्रेणी के रूपांतरण आदि में रामानुजम की योग्यता अचंभे में डालने वाली थी। यानी कि रूपांतरण कर दिए बीजगणितीय सूत्र और अपरिमित सूत्र के श्रेणी का जो है क्या कर दिया रामानुजम ने, उसका जो है रूपांतरण कर दिया है, जो सबको अचंभा में डाल दिया था। क्लियर है दोस्तों, अगर आगे बात करें तो रामानुजम ने बताया कि किसका संख्या को 2 या 2 से अधिक वर्गों
अथवा घनों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि किस की संख्या को जो है 2 या 2 से अधिक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, ये किसने बताया? तो रामानुजम ने ही बताया। इस पॉइंट को आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक थे, यानी कौन कौन टॉपिक थे, यानी कि गणित का ऐतिहासिक सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। और इसी टॉपिक से जो है आपको सीटेट के एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीटेट एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर है दोस्तों? अगले टॉपिक के साथ और अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।